हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जीके जीएस, है ना। जीके एंड जीएस का मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आज हम पार्ट 20 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 से 90 तक वीडियो कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको एयरफोर्स वाई के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिकी, नेवी एमआर, एसएसआर डबल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट ने एयरफोर्स वाई एंड एक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा उनके लिए 2 बुक लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें 35 प्रैक्टिस सेट है और 4 साल का सॉल्व पेपर दिया गया है ना। और 3 ईयर का यानी 3 जो मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है, ठीक है, जो आपको पूर्ण रूप से ये सिलेबस के आधार पे ही इसको बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। अगर जो बच्चा एयरफोर्स वाई के लिए एग्जाम बुक लेते हैं, है ना, उनमें प्रैक्टिस सेट की जो संख्या है 20 है और 3 साल का सॉल्व पेपर दिया जा रहा है और उनको भी 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है, जो आपको पूर्ण रूप से, है ना, जो सिलेबस है उसी पे आधारित है। मेरे ख्याल से अगर आपको ये एग्जाम को निकालना है तो इस बुक को जरूर खरीदें, ठीक है। और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, देखिए, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना होगा इसका, तो वीडियो को पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइएगा और जितना मार्क्स आपका आए वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से मतलब जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनने वाले हैं अच्छे अच्छे, वो सब इसमें लिया गया है ना। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है? तो ये देखिए, ये जो है हमारा भाखड़ा नांगल बांध है, इसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा सही आंसर। अगर क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है, ठीक है, सबसे लंबा बांध अगर बोलेगा तो है टिहरी बांध, है ना। सबसे लंबा की अगर बात करें तो है टिहरी बांध। और ये कहां है? भागीरथी और भिनांगना के किनारे, है ना। भागीरथी और भिनांगना नदी पे ये टिहरी बांध स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है। और बात करें तो ये कहां है? ये है उत्तराखंड में। ये कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी जिला है, टिहरी गढ़वाल, वहीं पे ये स्थित है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डोलड्रम क्या है। ये डोलड्रम जो है ये क्या है? देखिए, एक प्रकार की ये वायु है ना, मतलब एक प्रकार का ये एक डोलड्रम जो क्षेत्र होता है उनकी विशेषता क्या होती है? उनमें क्या होता है? ये जो होता है वहां पे वायु का कम दाब होता है, ठीक है। वायु के कम दाब होने के कारण डोलड्रम क्षेत्र को हम उसे शांत पेटी या शांत पवन वाला क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आपको देता है कि शांत पवन वाला क्षेत्र हम किसे बोलेंगे, तो डोलड्रम क्षेत्र को बोलेंगे, या कम वायु दाब वाला जो क्षेत्र है वो डोलड्रम है। या फिर क्वेश्चन ये देगा कि डोलड्रम क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, तो वहां पे कम वायु दाब पाई जाती है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनहित याचिका यानी पीआईएल किसके साथ जोड़ा जा सकता है? जो जनहित याचिका है ये किसके साथ जोड़ा जा सकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये किसके साथ जोड़ा जाएगा, ये आप बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यायिक सक्रियता, यानी ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर होगा। न्यायिक सक्रियता के साथ पीआईएल यानी जनहित याचिका जारी किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादू, आकर्षण और मंत्र का एक खाता, मतलब मंत्र का एक उल्लेख किया गया या खाता है, ये आपको बताना है। जादू टोना, मंत्र, ये सब जितने भी है ये सब किसमें वर्णित किया गया है? तो ये देखिए, ये वर्णित किया गया है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद। और इसे बोला जाता है सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद, है ना। सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। और सबसे पुराना अगर बात करें तो पुराना वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। और सामवेद जो है ये गायन वाला वेद है ना, गाना गाकर के ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। और ये जो है गद्य और पद्य,
दोनों है, यजुर्वेद में गद और पद दोनों है, और ये जो ऋग्वेद अथर्ववेद है ये आपका जादू टोना से संबंधित, वशीकरण से संबंधित इससे है ना। तो मैं ऐसा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस देश की मुद्रा है ना। आपको बताना है ये जो न्यूगल्ट्रम है, न्यूगल्ट्रम ये किस देश की मुद्रा है ये बताइए आप। देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टाका, ठीक है। और नेपाल की बात करें, भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात, नेपाल है ना, पाकिस्तान और आपको इंडिया है ना, इंडिया, ये तीनों की जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, ये रुपया है। और बात करें लाओस का, तो लाओस का बताइए क्या होता है मुद्रा। देखिए लाओस का जो मुद्रा होता है वो आपका होता है क्या, लाओ क्यू, लाओ क्यू, लाओ किप, लाओ लाओ किप, लाओ किप जो होता है ये लाओस का मुद्रा होता है। लेकिन भूटान का जो होता है वो होता है न्यूगल्ट्रम, है ना। न्यूगल्ट्रम जो है कहां का मुद्रा है, भूटान का मुद्रा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, न्यूगल्ट्रम। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि सार्क का अस्थायी मुख्यालय, यानी सार्क का जो मुख्यालय, सार्क जो संस्था है, संगठन जो है, हेडक्वार्टर इसका कहां है, ये क्वेश्चन है ना। यानी परमानेंट हेडक्वार्टर, अस्थायी मुख्यालय जो है इसका कहां है ये बताइए। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू। अब बता दीजिएगा आप कमेंट में कि काठमांडू जो है वो किस देश की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू जो है वो किस देश की राजधानी ये आपको बताना है, या किस देश में ये स्थित है ये बताइए आप, काठमांडू, कमेंट में बताइएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज, यानी रेलवे जो स्टाफ कॉलेज है इसका मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ये देखिए ये जो है हमारा गुजरात बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बस जहां भी गुजरात देखिएगा या बड़ोदरा देखिएगा, तो बड़ोदरा जो है बड़ोदरा में स्थित है, और अगर स्टेट पूछेगा तो स्टेट जो होगा इसका गुजरात होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो देखिए बुद्ध जो थे अपना सबसे पहला उपदेश जो कहां दिए थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां दिया था। देखिए बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और पूछ देगा सारनाथ जो है कहां स्थित है, ये यूपी के है ना, वाराणसी में। ठीक है, यूपी में स्थित है, स्टेट पूछेगा, और वाराणसी में सारनाथ स्थित है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के इसको पूछ सकते हैं। अब बात करें, ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था। तो कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, यानी उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और बोध गया में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध की अगर बात करें, इनका जन्म जो हुआ था कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहां है ये बताइएगा आप। तो देखिए ये लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये इसमें अगर महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां तक मतलब इनसे संबंधित तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका जन्म कहां हुआ, ठीक है, और इनकी मृत्यु कहां हुई, उन्होंने सबसे पहला अपना जो उपदेश दिया था कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और किस विषय पर दिया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन पे, धर्म चक्र परिवर्तन पे उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है, और सबसे अधिक बोल देगा कहां उपदेश दिए थे, तो वो उन्होंने दिया था श्रावस्ती में, है ना, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो यहां तक मैं ऐसा करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आता भी है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव जो है मशरूम होता है, यानी किस प्रकार के जीव जो होते हैं मशरूम होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से जीव हैं, ये है कवक, यानी कवक जो होता है मशरूम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है। और कवक को एक बारे में यह भी कहा जाता है कि कवकों का भरा हुआ जाल होता है मशरूम, है ना। क्वेश्चन में देता है कि मशरूम क्या है, तो कवक है ना। ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, और सबसे अधिक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद जो है मूंगफली में पाया जाता है 40% या 42% के लगभग में पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उभरने की संभावना होती है किसके द्वारा, यानी इसमें से कौन सी थेरेपी का हम प्रयोग करेंगे तो हमें रीढ़ की हड्डी से चोट जो लगता है उससे उभरने का दवा में, यदि उससे हम उभर सकते हैं, तो ये बताना है आपको। तो देखिए ये जो हमारा स्टेप सेल थेरेपी,
स्टेप सेल थेरेपी के द्वारा रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाती है तो इसके द्वारा हम उसे दर्द से निवारण पा सकते हैं। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ, है ना। अगर आपने हमारा पार्ट 1 से 19 तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपके लिए एक साइंस का स्पेशल बैच भी चलाया जा रहा है, अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं, वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और कल से हम उसमें मॉक टेस्ट लेकर के आने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमच्छादित क्षेत्र जुड़े हुए हैं, यानी हिमच्छादित जो क्षेत्र होते हैं ये इनमें से किस आकृति से जुड़े होते हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए, हिमच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वो इनमें से किस आकृति से जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं आपके यू आकृति से, ठीक है। यू आकृति से हिमच्छादित से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। हिमच्छादित क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है किसे, ये बताइए। तो जैविक उत्प्रेरक यानी जो शरीर होते हैं, जीवित शरीर, इसमें जैविक उत्प्रेरक का मुख्य रूप से कार्य जो होता है कौन करता है, ये करता है एंजाइम करता है, यानी हमारी उत्प्रेरक को बढ़ाता है, यानी हमारी उत्तेजना को बढ़ाता है कौन, एंजाइम, यानी ऑप्शन डी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बादल वाला रात स्वच्छ रात से अधिक गर्म होता है, इसका देखिए मुख्य कारण जो है क्या है। अगर जिस रात में या जिस नाइट में बादल होती है वो क्या होती है, स्वच्छ रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। इसका मुख्य जो कारण है ये होता है अलगाव, है ना। ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। तो देखिए अलगाव का मुख्य कारण क्या है कि बादल वाली रात जो होती है ना, गर्मी की अच्छी अवशोषक होती है। बादल वाली जो रात होगी वो गर्मी की अधिक अवशोषी होती है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। तलछटी यानी जो तलछटी चट्टान होते हैं उसमें इनमें से कौन सा पाया जाता है, तो सिल्का यानी सिल्ट पाया जाता है, ठीक है। सिल्ट सबसे अधिक तलछटी की यानी निचला जो भाग होता है वहां पे सिल्ट, छोटे छोटे सिल्ट जो होता है, सिल्का होता है, वहीं पाया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल सत्य और असत्य। देखिए सत्य और असत्य के बारे में आप जान लीजिए। सत्य जो फल, सबसे पहले हम ये जानते हैं सत्य फल हम किसे कहेंगे, जो बीजांड से उत्पन्न हो, जो फल है ना बीजांड से उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे सत्य फल। तो सत्य फल में कौन कौन आ जाता है ये आप देख लीजिए, आम आ जाएगा, है ना। सत्य फल की अगर बात करें तो सत्य फल में आम हो जाता है, ठीक है, और मक्का हो जाता है, और अंगूर हो जाएगा, और भी बहुत से फल हो जाएंगे, है ना। जब स्पेशल क्लास चलेगा तो उसमें आपको बताएंगे। अंगूर हो जाता है, ठीक है, और इत्यादि etc, ठीक है। अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं बीजांड, सत्य की बात, सत्य हो गया, जो बीजांड से उत्पन्न होगा वो सत्य फल कहलाएगा। और असत्य फल की अगर बात करें, हम असत्य फल की बात करें, असत्य फल की, तो असंत फल जो बीजांड को छोड़कर अन्य किसी अन्य भाग से निर्मित हो उसे क्या कहेंगे, या बीजांड के अलावा और किसी भाग से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, असत्य फल करेंगे। जैसे सेव, सेव हो गया, है ना। और बात करें तो और भी हो जाता है, कद्दू हो जाता है, ककड़ी हो जाता है ना, कद्दू, लौकी, ये सब क्या है, ये सब असत्य फल है, क्योंकि ये बीजांड से उत्पन्न नहीं होते। तो इसमें हमारा क्या है, असत्य फल के बारे में बताना है। तो असत्य फल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्या है, ये हुआ सेव। ये जो हुआ ऑप्शन गलत हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिए। सेव हुआ, अंगूर जो है सत्य है, बैर जो है ये भी बीजांड से उत्पन्न होता है, ये भी बीजांड से उत्पन्न होता है, लेकिन सेव जो होता है ये बीजांड से उत्पन्न नहीं होता, ये असत्य फल है। इसलिए हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कितनी समय तक राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती, अधिक से अधिक अगर हम राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाना चाहेंगे किसी आपातकालीन में या किसी अन्य परिस्थितियों में, तो हम अधिक से अधिक कितने समय तक बढ़ा सकते हैं, तो अधिक से अधिक 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, है ना। 6 महीना के लिए हम इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होगी कितनी होगी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए सबसे न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की 30 होनी चाहिए, और बात करें राष्ट्रपति की तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष,
ठीक है। और मुखिया का जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है ये होता है 21 वर्ष होता है ना। तो यहां तक आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं कि शून्य काल की अधिकतम समय जो होता है क्या होता है। देखिए शून्य काल क्या होता है, सबसे पहले देखिए संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल जवाब जो किया जाता है वो होता है शून्य काल, ठीक है, शून्य काल होता है। लेकिन बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि प्रश्न काल तो क्या है, तो प्रश्न काल के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल में आप इतना जानिए कि शून्य काल जो है ना, ये होता है सवाल जवाब करने का जो समय, मतलब सवाल जवाब जो किया जाता है वो समय होता है। और बात करें तो इसकी जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा होती है। 1 घंटे की जो समय होती है शून्य काल की होती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे, है ना, कानून मंत्री कौन थे, तो ये जो थे हमारे बी आर अम्बेडकर। बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हम, ठीक है। आप बताइए क्या है इसका, बी आर अम्बेडकर होंगे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो थे पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि H2 अणु में O बंध की संख्या जो होती है कितनी, H2 अणु जो होते हैं इनमें O बंध की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगी, यानी ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इनमें से आप बताइए मिश्रण कौन सा नहीं है। तो देखिए वायु जो है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, सीमेंट जो है, चूना सिल्का एल्युमिनियम ये सब का मिश्रण, लेकिन पारा जो है वो किसी का मिश्रण नहीं है, इसलिए जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी पारा किसी का मिश्रण नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार करोड़ों में, मतलब 2001 के जनगणना अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, या कितनी है ये भी बता सकते। अभी तो 2011 ही का ही चल रहा है, अभी 2021 वाला नहीं हुआ है ना, जब होगा तब हम उसको ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो है 2011 के अनुसार चलते हैं तो 121.5 करोड़ थी, कितनी थी, 121.5 करोड़ जो जनसंख्या थी भारत की थी, ठीक है। आज अगर बात करें लगभग बढ़ करके हो गई है 141 पॉइंट कुछ, है ना, लगभग ये हो गया है। लेकिन फिलहाल में 2011 का पूछ रहा है तो 121.5 करोड़, है ना, ये क्या हुआ है, जनसंख्या था उस समय 2011 में। एक का बोल रहा है, एक का ये 2011 होगा। अगर एक का बात करें तो एक का होगा ये 102.70 करोड़, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था ये टाइप हो गया उल्टा, है ना, गलत टाइप हो गया, होगा 11 होगा लेकिन एक टाइप हो गया था, तो एक का भी यही होगा, है ना, 102.7 करोड़ एक का होगा, और 11 की बात करें 121.5 करोड़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस वर्ष रोलिंग प्लान संचालन किया गया। रोलिंग प्लान जो है ये किस वर्ष संचालन किया गया था, इसका संचालन जो हुआ था कब हुआ था ये बताइए आप। देखिए इसका जो संचालन किया गया था, इसका संचालन हम किए थे कब, 1978 से 79 में, यानी ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी 1978 से 79 में क्या किया गया था, रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, इसलिए सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी। देखिए वायरस से होने वाली जो मुख्य बीमारी है ये सब जो है वायरस से नहीं होती है, ठीक है। ये तो प्रोटोजोआ होगा, अलग अलग प्रकार से होता है, जल से होता है ना, ये सब अलग अलग होने वाली बीमारी। लेकिन मुख्य रूप से जो वायरस से होता है वो जुकाम, सामान्य जो जुकाम होता है ये वायरस से होता है। अगर और बात करें एड्स से हो गया, है ना, ये सब जो है वायरस के कारण होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन कि वनस्पति तेलों को संतृप्त अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग या हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसलिए इसमें क्या है ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हुआ H2 हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन की वीडियो बना सके। और आज हम 25 क्वेश्चन किए और अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसका जितना मार्क्स आता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।